हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो इस समय तो स्कूलों में ज़्यादातर यही चल रहा है बच्चों का कि टीचर उन्हें प्रैक्टिकल बनवा रहा है। तो देखिए, हम यहाँ बच्चों के लिए यहाँ बहुत ही जो ये है वीडियो लेकर आए हैं, उनके लिए बहुत ही ये यूजफुल होने वाला है। देखिए, टीचर इसे करवा कर रफली ऐसे छुड़वा देता है, बट यहाँ हम आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ जो फाइल है पूरा, उसमें किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से उसमें डायग्राम बना, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए, प्रयोग नंबर अगर हम देख ले संख्या, तो हमारा क्या है कि 1 है। तो पहले अगर देखा जाए फिजिक्स में, ये इंटर क्लास का प्रैक्टिकल है। तो इंटर क्लास का फिजिक्स का जो ये प्रैक्टिकल है, सबसे पहले हमारा प्रयोग संख्या में ही है, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल लिखना है, कहाँ कौन से क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 संख्या में बता रहे हैं। अगर जैसे आपका ये प्रयोग संख्या कुछ भी हो, बट ये देखिए यहाँ किसके द्वारा, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना का प्रैक्टिकल है ये। तो इसे कैसे लिखना है, यही आपको इसमें जानकारी मिलेगी। और आप लोग ये जो हमने लिखा है, ये आप अपने नोट उसमें प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100% एकदम सही है। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारा अगर हम डालेंगे, ऐसे आपको लिखना है प्रयोग संख्या में 1, फिजिक्स में आपको डालना है इंटर क्लास। तो देखिए, उद्देश्य में तो आपका यही हो गया पहला टॉपिक। फिर रहेगा आवश्यक उपकरण। आपके जो टीचर होंगे ये जरूर करवाए होंगे, ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हर टीचर यही फर्स्ट प्रयोग संख्या में ज्यादातर 95% टीचर यही करवाते हैं कि समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप सभी को प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम से रिलेटेड जानकारी होती है, सब कुछ प्रोवाइड होती रहेंगी। तो हमारे ये यहाँ हो गया। अब देखिए, यहाँ आपको क्या डालना है, आवश्यक उपकरण का हेडिंग डालना है। तो इसमें हो गया हमारा समतल दर्पण, उत्तल लेंस, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, पिन, प्रायोगिक पारदर्शी द्रव में हम क्या, द्रव जल ही तो है। फिर देखिए, मीटर जो पैमाना होगा उसे लिखना है। ये तो आपका किसमें हो गया, आवश्यक उपकरण में हो गया। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। उद्देश्य में क्या करना है, आवश्यक उपकरण में। अब देखिए, सिद्धांत में क्या डालना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिद्धांत में माना कांच का अपवर्तनांक, आप लोग जानते हैं एग्जामिनर जो आता है यही पूछ लेगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ देख लीजिए, कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। एक उत्तल लेंस जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर हैं की फोकस दूरी fg है। यदि समतल दर्पण पर जल डालकर उस पर उत्तल लेंस रखकर बने संयुक्त जल व कांच के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो, तो जल का क्या ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जो फार्मूला है यहाँ ये आपका निकलेगा वायु के सापेक्ष जल। तो एयर हो गया, ए से एयर और एन से अपवर्तनांक हो गया, डब्ल्यू से वाटर हो गया। तो जो फार्मूला निकला आपका, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा किसी जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने का, ये आपका निकला। तो सिद्धांत ये है आपका। सिद्धांत में आपको ये लिखना है। अब देखिए, डायग्राम आपको किस तरीके से बनाना है, आइए हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें डायग्राम 2 बनाना है। एक बनाना है जब आप समतल दर्पण रखेंगे, जब उसमें जल नहीं डालेंगे तब का ये है डायग्राम। और जब फिर उसमें दूसरा है जब आप उसमें जल डाल देंगे। तो देखिए, जल है इसमें, तो डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये पिन आपका है। और यहाँ देख सकते हैं ये FG आपका है, FG। तो यहाँ ऐसे आपको डायग्राम एकदम सेम ऐसे बनाना है। और जो गणना होती है, अगर आपको इधर भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी लगेगी कॉपी में। अगर आप इस साइड में गणना करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका पेज भी बच जाएगा। तो देखिए, यहाँ गणना में क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
तो देखिए वायु है और ये जल है, तो वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक का फार्मूला, इसी फार्मूले से यूज करते हुए हम यहाँ प्रथम प्रेक्षण, द्वितीय प्रेक्षण और द्वितीय प्रेक्षणों को हम करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या दी गई है एकदम, ये जो संख्या यहाँ है ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है हमने, तो ये एकदम से ये जो है संख्या राइट है। तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं, ये आप जोड़ घटाकर भी देख सकते हैं, एकदम सेम ही आ रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपको क्या करना है, मध्यमान, क्या मध्यमान आपको निकालना है। तो मध्यमान में जो ये रहेगा इसका और जो संख्या रहेगी उसका निकालने के बाद में, भाग करने के बाद में जो आएगा वो मध्यमान हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, देखिए हमने यहाँ का क्या कर लिया है, प्रेक्षण। अब देखिए यह आपका लेंस तथा दर्पण द्वारा हो गया जल डाले बिना, तो ये इधर इसका हो गया, और जो हमने जल डाला तब का ये हो गया। तो यहाँ ध्यान देख सकते हैं, एकदम आपको ऐसे सेम ही आपको प्रोजेक्ट फाइल में करनी है। अब देखिए परिणाम, परिणाम में आप जो हमारा हमने किया तो उसका क्या आया, 1.34 आया, और जो इसका जो हमारा प्रयोगों द्वारा सिद्ध है, जो एकदम से बुक में राइट है, वो होता है 1.33। तो अगर 1.34 आया तब भी आपका राइट है। अब देख सकते हैं प्रमाणिक मान, जो ये देखिए प्रमाणिक मान जो परमाणु द्वारा हुआ है वो ये है, और जो हमने सिद्ध किया अपने आप से ये इतना निकला, तो ये भी सही है। अगर आपका 1.34 आ रहा तब भी राइट है, अगर 1.35 आ रहा तब भी राइट होगा, इसके आसपास ही रहना चाहिए 1.33 के। और ये देखिए प्रतिशत त्रुटि में आपको क्या करना है, यहाँ फार्मूला का यूज करते हुए आपको यहाँ निकाल लेना है, प्रमाणिक मान रखना है, फिर प्रायोगिक मान जो आपने निकाला उसे रखना है, फिर यहाँ 100 से गुणा करके फिर प्रमाणिक मान से यहाँ भाग कर देना है। तो ये परसेंटेज में आपका क्या गया, प्रतिशत त्रुटि। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं कि क्या है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपके संभावित त्रुटियां। तो त्रुटियों में आप ये लिखेंगे दो, फिर सावधानियां में क्या लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं सावधानियां यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और अपने फाइल में लिख सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको माइंड में कोई भी डाउट है तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। अगर देखिए आपको कई प्रैक्टिकल जितने भी आपके केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे हैं वो सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के आपके सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन उसे भी सब प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कई क्वेश्चनों के साथ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।